कि दुर्योधन का परम मित्र कौन है? जोर से, दुर्योधन के परम मित्र कौन है? तो जोर से, दानवीर, दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण। दुर्योधन के जिगरी दोस्त कौन है? कर्ण। अच्छा बताओ, कर्ण ने महाभारत में किसका साथ दिया था? जोर से। कर्ण ने महाभारत में किसका साथ दिया? दुर्योधन का साथ दिया। कर्ण ने महाभारत में दुर्योधन। अच्छा ये बताओ कि दुर्योधन का साथ कर्ण ने दिया, तो कर्ण को दुर्योधन का साथ देना सही था या गलत था? जोर से। सही था कि गलत था? हमने उनसे पूछा, भैया जो आपको शराब पिला रहे हैं, जो आप कह रहे हो कि हमारी दोस्ती यारी में पी लेता हूं, तो आपके दोस्त आपको शराब पिला रहे हैं, तो जो, अच्छा ये बताओ, जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त हैं? आप क्या कहते हैं कि हम तो शराब पीते नहीं है, दोस्ती यारी में पी लेते हैं। अरे भैया, दोस्त की परिभाषा क्या है? जो आपको शराब पिलाएगा वो आपका दोस्त नहीं, दुश्मन है, क्योंकि दुश्मन ही आपको गलत राह पर ले जाने की बात कहेगा। जो आपका दोस्त होगा वो तो ये कहेगा कि भाई मैं पीता हूं शराब, तू मत पीना, बर्बाद हो जाएगा। शराब पीने से आदमी बनता है कि बिगड़ता है? जोर से, जोर से। तो जो दोस्त आपको शराब पिलाएं, मतलब वो आपको बनाना चाह रहे हैं कि बिगाड़ना? तो जो आपको बिगाड़ना चाहे वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? गलत को दोस्त मान लेते हो, ऐसे ही कर्ण ने भी गलती की और गलत आदमी से दोस्ती कर ली। अरे भाई, भूखे मर जाओ पर गलत आदमी से दोस्ती ना करो। गलत से दोस्ती करने का परिणाम अब सुनो। दुर्योधन से दोस्ती कर्ण ने कर तो ली, अब कर ली। अब कर्ण ने दुर्योधन के सुर पर सुर मिलाकर बातें की। जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तो दुर्योधन ने बोला, ए द्रौपदी तू आजा, मेरी इसके कपड़े उतार दो दुशासन और मेरी जंघा पर लाकर बिठाओ। अब देखो दुर्योधन अपनी भाभी से क्या कहता है कि तुम आकर मेरी जांघों पर बैठ जाओ। और तभी कर्ण ने क्या बोला था? कर्ण ने कहा, हाँ द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। ये कौन बोल रहा? जोर से। अब बताओ, कर्ण जैसे समझदार लोगों के लिए, क्योंकि आप जिसका नमक खाएंगे, आप अच्छे लोगों का अन्न खाएंगे तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी, और आप गलत लोगों का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। उसका परिणाम कर्ण है। दुर्योधन का साथ दोस्ती करने की क्या जरूरत थी? अब ऐसा तो फिर ऐसा है कि कोई आपको 1 लाख रुपए दे दे, जैसे दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। अब मैं तुम्हें राजा तो बनाऊंगा पर बाकी बाद में तुम सारा मेरे साथ गलत काम करोगे, और दुर्योधन ने सारा गलत काम कर्ण से कराया। इसलिए एक चीज यहाँ आप ये सीखो कि भूखे हो तो साहब नमक रोटी खा लेना, पर किसी का एहसान मत लेना। गरीबी 4 दिनों की होती है, एहसान सारी जिंदगी का होता है। कर्ण एहसानों तले दब गए दुर्योधन के, और वो सारा एहसान चुकाने के लिए वो गलत बोलते गए, गलत करते गए, जबकि वो बहुत अच्छे। अगर गिर जाए तो हीरा भी कांच की कीमत पे जाता, कांच जैसा ही हो जाता। हीरा कांच की संगति कर ले तो वो कांच जैसा ही लगेगा, और किसी कांच के टुकड़े को हीरों के बीच में रख दो तो कांच भी हीरा जैसा चमकने लग जाए। देखने वाला ये कहेगा ये हीरा है, भले कांच, और हीरा को कांचों के बीच में रख दो तो भले हीरा है पर लोग ये कहेंगे कांच। तो संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। आप अपने जीवन में संगति बढ़िया करना मेरे दोस्तों। भिंड वाले भक्तों, आपको बहुत ध्यान से समझना है। मैं दोबारा आऊं ना आऊं, लेकिन आपके पास आ गया हूं तो आपको वो सिखा कर जाऊंगा जो आज तक कोई यूनिवर्सिटी आपको ना सिखा पाई, जो कोई कॉलेज आपको ना सिखा पाया, जो कोई स्कूल आपको 12-15 साल में ना सिखा पाया।
हेलो दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों। अभी आप न गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज से जो सुन रहे थे अमृतवाणी में, ये सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए, गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि संगत आप ऐसे कीजिए जो गुनी हो, क्योंकि आज दुर्योधन से संगत यानी दोस्ती होने के कारण कर्ण जो है गलत से गलत काम करते चला गया। दोस्तों, आज कई उदाहरण गुरुदेव अनुदाचार्य ने दिए हैं कि जैसे कांच को अगर हीरे के बीच में छोड़ दिया जाए तो वो कांच हीरे के कीमत में बिकता है, और अगर एक हीरे को कांच के बीच में छोड़ दिया जाए तो वो कांच हीरे की कीमत में बिकती है, और अगर कांच के बीच में हीरे को छोड़ दिया जाए तो वो हीरा कांच की कीमत में बिकने लगती है। अर्थात गुण जो है एक ऐसा है जो कि गुण आपका, अगर आप गुण वाले से दोस्ती करेंगे तो आपका सारा गुण समाप्त हो जाएगी, और एक अवगुण वाले अगर गुण वाले से दोस्ती करे तो धीरे धीरे उसकी अवगुण समाप्त होगी। तो दोस्तों, यही बात कहना चाहता है गुरुदेव अनुदाचार्य कि आप दोस्ती करो, लेकिन ऐसे आदमी से दोस्ती करो जो आपके लायक हो। अगर कोई आदमी आपको शराब पिलाता है, दारू पिला रहा है, तो आप उससे दोस्ती करते हो तो आप सोचिए कि वो दोस्त कैसे हुआ, वो दुश्मन हुआ। ऐसा कहना है गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज का। और गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज ये भी कहते हैं कि आज मैं यहाँ पे आया हूँ 7 दिन के कथा करने के लिए, लेकिन मैं ये भीड़ यानी राजस्थान वाले आपको ये 7 दिन में ही आपको बहुत कुछ शिक्षा दे के जाऊंगा। और देखिए कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि आज जो महाभारत का युद्ध हुई उसका वजह बूढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, वो क्लिप मैं आपको सुनाऊंगा कि बूढ़ा के कारण ही महाभारत की युद्ध हुई। अगर बूढ़े लोग चाहते कि अगर उसे समय के साथ भाई भाई में बंटवारा कर दे, ये बात सिर्फ महाभारत का ही नहीं, ये आज के समय में भी आज जो बूढ़े हो गए उसे आपने 4 बेटा हो, 2 बेटा हो, 6 बेटा हो, अगर भाई भाई में वो समय रहते बंटवारा कर दिया जाए तो फिर वो लड़ाई नहीं होगी। गुरुदेव अनुदाचार्य जी ऐसे कहते हैं कि हम तमाम बूढ़ों से निवेदन करते हैं कि आप जिंदा रहते हुए आप बंटवारा कर दीजिए, आपके मरने के बाद ये आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे और केस होगा। यहाँ तक गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि 90% केस आज भाई भाई के बीच में है। तो दोस्तों, बहुत अच्छे मजेदार क्लिप है, तो बने रहिएगा वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव अक्षर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ, और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए अगर ना हो तो आपकी मर्जी, आप वीडियो को जो करेंगे। और अगर वीडियो आपके लायक हो, ज्ञानवर्धक हो और यूजफुल हो तो वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए। और अब मैं आपको ये प्यारा सा वीडियो क्लिप सुनाऊंगा जो आप सुनते ही दंग रहेंगे कि आज ये बूढ़े, सच में ये बूढ़े के कारण ये लड़ाई होती है, भाई भाई में दुश्मनी होती है, भाई भाई एक दूसरे के घर नहीं जाते। यहाँ तक उदाहरण दिए कि एक भाई दूसरे भाई के घर नहीं जाते। तो वीडियो में बने रहे हैं। चलिए। भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आए, पांडवों से, दुर्योधन से कहा पांडवों को रहने को 5 गांव दे दो। क्या दुर्योधन ने 5 गांव देना चाहा? इतना लालची था दुर्योधन कि पांडवों का सारा धन हड़प कर वो 5 गांव देना भी तैयार, देने को भी नहीं हुआ। कई आप भिंड में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने भाई की संपत्ति हड़प लेते हैं। साहब, हड़प लोगे तो सर्वनाश होगा। इतिहास से सीखो, गलत ना करो। एक पिता के 2 बेटे हैं तो पिता की संपत्ति बराबर बराबर दोनों बेटों में बंटनी चाहिए। कुछ पिताजी अपने पास रख ले, जो सेवा करे उनको दे, वो सही है, पर एक को ही सारी देकर चले जाए, दूसरे को कुछ ना मिले, ये तो फिर गलत हो गया कि नहीं? इसलिए आप जितने बूढ़े और आप जितने बूढ़े बैठे हैं, महाभारत किसकी गलती से हुआ? किसकी गलती से हुआ? बूढ़ों की गलती से। किसकी गलती से? बूढ़ों की गलती से। बूढ़े कौन थे? धृतराष्ट्र और पितामह। पितामह 2 थप्पड़ जमाते दुशासन को उसी समय। जमाना था कि नहीं? 2 थप्पड़ जमाते दुशासन को और मार देते। तूने भरी सभा में बहू बेटी की लाज उतारी है, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मार देते ना तो महाभारत ना होता। लेकिन ये बूढ़े लोग जब तमाशा देखते हैं तब महाभारत होता। और याद रखना, जितने बूढ़े बैठे हैं कान खोलकर सुनिएगा, आपके काम की बात है। अपने जीते जी
अपने बेटों का सही बंटवारा करके जाना। सही बंटवारा नहीं हुआ, जिसके कारण महाभारत हुआ। सही बंटवारा हो गया होता पांडवों का कौरवों का, तो महाभारत की स्थिति उत्पन्न न होती। का जो बनता है ठीक ठीक देना और फिर आराम से मरना, वरना तुम्हारे मरते ही तुम्हारी औलाद आपस में लड़के मर जाएगी। आज हमारे देश में जितना भी भाई भाई का झगड़ा है, कोर्ट कचहरी में जाकर देखो, 90% भाई भाई का झगड़ा है हमारे देश में। और ये सारा झगड़ा केवल पिता की गलती से है। बाप मर गया, सही बंटवारा नहीं किया। आप जितने बैठे हो आप तो समझ ही लेना, कर दिए बंटवारा कि नहीं? नहीं किए हो तो क्या मरने का इंतजार है? इसलिए कर दो और अच्छा बंटवारा करके जाओ बेटा। और सुनो, बंटवारा जब करो बच्चों का तो दोनों को बिठाओ, बड़े को बिठाओ, छोटे बेटे को बिठाओ। 4 बेटे हैं, चारों को बिठाओ और चारों की सहमति से, चारों की राजी मर्जी से बंटवारा करो। बेटा ये वाला खेत तुम्हारा, ये खेत तुम्हारा, ये पिताजी, ताकि तुम्हारे मरने के बाद वो आपस में लड़े ना। और तुम बंटवारा करके एक बात बोलना अपने बच्चों से कि बेटा हम मर जाएंगे, लेकिन तुम हमें वचन दो, चारों बेटों का, 5 बेटों का हाथ अपने हाथ में रखवा कर एक वचन लेना। पिताजी जितने बाप बैठे हो कान खोलकर सुनना, काम आएगा। और जिनके बाप नहीं है और माँ जिंदा है तो माँ आप ध्यान देना, अपने बच्चों का तरीके से बंटवारा करो। और चारों, तीनों, 2 बेटे, जितने भी आपके बेटे हैं, 10 बेटे हैं, 20 बेटे, सबका हाथ पे हाथ रखो और हाथ पे हाथ रख के बोलो कि बेटा हमारे मरने के बाद भी तुम भाई भाई आपस में प्रेम से रहोगे और तुम सारे भाई, तुम चारों भाई, तीनों भाई, दोनों भाई एक दूसरे के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहोगे। ये हमें वादा करो, क्योंकि आजकल ये होता है कि भाई भाई में पहले हमारे घर मत आना, हम तुम्हारी बेटी के ब्याह में नहीं आएंगे। आप बताओ, भतीजी का विवाह है और चाचा नहीं आए। इसलिए भतीजे का ब्याह है और बड़े पिताजी नहीं आए। आप बताओ क्या ये सही है? आपस में इतना झगड़ा, इस समय पर न्याय दिला दिया होता पितामह ने द्रौपदी को, तो ये लाखों लोगों की हत्या ना होती महाभारत में, करोड़ों लोगों की हत्या ना होती महाभारत में। इसलिए सही वक्त पर सही निर्णय लेना सीखो, महाभारत सिखाता है। चलो, ये तो महाभारत की पहली सीख हमने ली। अब महाभारत से दूसरा ज्ञान और सर्वनाश भी होगा, तैयार रहिएगा। आप में से यदि कोई, आपने किसी का धन हड़प लिया है तो सर्वनाश की तारीख बहुत नजदीक है। इसलिए मेहनत की कमाई खाओ साहब, बेईमानी की ना खाओ। दुर्योधन ने भी बेईमानी करके पांडवों का धन हड़पना चाहा, हड़प तो ना पाया। हड़पा तो 15 साल तक रख पाया, 15वें साल तो महाभारत हो गया, सर्वनाश हो गया। कौरवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। आदमी लोभ लालच करता जरूर है पर समझता नहीं है कि इसका परिणाम गलत है। गलत का परिणाम तो गलत ही होगा ना, सही कैसे हो सकता? इसलिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि ईमानदारी की नमक रोटी खा लेना, पर बेईमानी की संपत्ति की तरफ आंख उठाकर ना देखना। गलत तो गलत है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, आपके गलत का फल मिलकर रहेगा। आप इतने कामयाब हो जाओ कि आप अपने बल से सारा अपना खर्चा करो, अपने बल से अपने बच्चों को पढ़ा लिखाओ, पिता से मांगने की जरूरत ना पड़े। स्वावलंबी बनो, एहसान किसी का मत लो। माँ बाप का एहसान वैसे हम पर बहुत है और लेने की क्या जरूरत है? माँ बाप ने जन्म दे दिया, इससे बड़ा और क्या एहसान होगा तुम्हारे ऊपर उनका? अब अंग्रेजों का मुगलों का गुलाम बना दिया। इसलिए जीवन से लालच का त्याग कर दो। कि कोई करोड़ों देगा तो भी अपने धर्म और अपने स्वाभिमान को नहीं बचेंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म में रहकर मर जाएंगे, नमक रोटी खा के मर जाएंगे, परंतु जंगल का शेर जंगल में भूखा मर जाए पर वो शेर रहेगा और सर्कस में शेर कुत्तों की तरह मरता है। तो आप कहां के शेर बनना पसंद करोगे, जंगल का या सर्कस का? जोर से, जंगल के शेर बनना, किसी के टुकड़ों पर मत पलना।
किसी के जोर से, किसी के टुकड़ों पर मत पलना। और एक बात और कह दूं यहां पर, किसी के टुकड़ों पर मत पलना, बाप के टुकड़ों पर भी मत पलना। आप अपने आप को इतना श्रेष्ठ बनाओ, इतना काबिल बनाओ, इतना योग्य बनाओ। भक्तों, गुरुदेव अनुताचार्य जी महाराज स्वावलंबन बनने के लिए कहते हैं, या तो यहाँ तक कहते हैं कि माता पिता का एहसान आपने बहुत ज़्यादा पहले ले चुके हो, अब और क्या लोगे। इसलिए आपने बल पे अपने बाल बच्चे को पढ़ाओ और अपने बल पे अपने परिवार और अपना खाना पीना का व्यवस्था करो। दोस्तों देखिए, संत महात्माओं की बात निराला होती है। जैसे एक शेर जंगल में रह के जंगल में ही वो मरना चाहता है शान से, लेकिन वही शेर आज सर्कस आके कुत्ते की भांति मरना पसंद नहीं करेंगे। गुरुदेव अनुताचार्य महाराज उस कथा के बीच में सभी को ये बात पूछते हैं कि आपको जंगल वाला शेर बनना है या सर्कस वाले कुत्ते। तो उन्होंने साफ कहता है कि सर्कस वाले शेर यानी कुत्ता हमें नहीं बनना है, हमें जंगल वाली शेर बनना है। दोस्तों उसी तरह से यहाँ पे आपने सुने होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे, इतिहास में पढ़े होंगे कि झांसी की रानी लड़ी थी मर्दाना की तरह, यानी झांसी की रानी लड़ते लड़ते अपना प्राण को त्याग देती है और वो भी जब गोली लगती है तब वो आग में जलकर। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों कि झांसी के किले तक पहुंचने का हिम्मत अंग्रेजों को कैसे हुई। तो यही एक बात जो सनातन के साथ जो हो रही है कि कुछ स्वार्थी लोग कुछ लालच में वो फंस जाते हैं और झांसी की रानी के किले तक पहुंचाने में मदद करता है। और जब झांसी की किले को जब घेर लेते हैं तो झांसी की रानी वहां से निकलते हैं, बाद में उसे गोली लगती है और दोस्तों वो आग में जलकर इस दुनिया से जाती है। लेकिन एक शान, एक मान, एक आन देख जाती है कि हम औरत होते हुए भी मर्दाना की तरह लड़ सकते, और उन्होंने उसी तरह लड़ाई की। दोस्तों आज इतिहास में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। तो उसी तरह गुरुदेव अनुताचार्य जी महाराज कहते हैं कि आपको भी इसी तरह से जीना चाहिए, शान मान आन से, अपने धर्म में, अपने कर्म के प्रति आपको सजग होना चाहिए। क्योंकि कृष्ण भगवान भागवत में कहा है कि कर्म करो, बिना कर्म किए मनुष्य मृत्यु के समान होता है, मृत के समान होता है, इसलिए कर्म करना जरूरी है। और धर्म इसलिए करना जरूरी है क्योंकि धर्म ये आपको ये सिखाता है ये आपको आप कौन है और कहाँ आपको और कैसे रहना है। तो दोस्तों दोनों करना जरूरी है, और वो भी शेर की तरह अपना धर्म का पालन कीजिए। धर्म का पालन करते हुए कितने महापुरुषों ने अपना बलिदान भी दिया है, ऐसा उदाहरण भरी पड़ी है। तो दोस्तों वीडियो बने रहो, चलिए। याद रखना साहब, शेर तो शेर होता है, लेकिन यदि सर्कस में चला जाए तो शेर की जिंदगी कुत्तों से बदतर हो जाती है। ये बात सही है या गलत? शेर तो शेर है, पर सर्कस में चला जाए तो शेर की जिंदगी कुत्तों जैसी हो जाती है, मालिक के टुकड़ों पर पलता है। इसलिए आप जंगल के शेर बनना, और जंगल का शेर वो है जो नमक रोटी खाए पर किसी के एहसान और तले ना दबे। क्योंकि आदमी आपको एहसान और तले दबाकर सारी जिंदगी आपका शोषण करता है, सारी जिंदगी आपको गुलाम बनाकर आपके साथ आपसे गलत कराता है। आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप एहसानों तले दबेंगे। इसलिए नमक रोटी खाना सीखो और अपनी इच्छाएं इतनी मत रखना कि इच्छाओं के कारण तुम्हें गुलाम बनना पड़े। तो अंग्रेजों ने लालच दे दिया कि हम तुम्हें राजा बना देंगे फलानी जगह का, फलानी जगह। अब क्या हुआ? झांसी की रानी का जो किला घेरा अंग्रेजों ने, तो झांसी के किले तक पहुंच जाना अंग्रेजों के बाप की ताकत तो थी नहीं। अंग्रेजों का साथ हमारे अपने कुछ सनातन हिंदुओं ने दिया था, हमारे अपने कुछ गद्दारों ने दिया था। यदि अंग्रेजों का साथ ना दिया होता, अंग्रेजों ने उन्हें लालच दे दिया कि हम तुम्हें राजा बनाएंगे, खजाना लुटाएंगे तुम पर, ये करेंगे वो करेंगे, और कुछ लालची आ गए लालच पर, और झांसी के किला को अंग्रेजों ने घेर लिया। झांसी की रानी घोड़े पर चढ़कर भागी वहां से जंगल की तरफ, गोली लग गई, बाद में वो अग्नि में उन्होंने अपने आप को जला लिया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। हाँ, जब झांसी की रानी लड़ रही थी तो क्या लिखा है? खूब लड़ों की तरह लड़ रही थी। तो उस समय के मर्द क्या कर रहे थे? उस समय के मर्द कहां थे? उस समय के मर्द अंग्रेजों की तलवे चाट रहे थे।
उस समय के में क्या कर रहे थे? अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। इसलिए वो महिला मर्दानों की तरह मर्दानगी दिखाती हुई लड़ गई अपने वतन, अपने देश के लिए। और मर्दों को तलवे चाटने की आदत कुछ लोगों को, मतलब जो चाटे उनकी बात कर रहा हूं, सबकी नहीं। जो अंग्रेजों के तलवे चाटे उनकी बात कर रहा हूं। कुछ लोग अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे और वो अकेली महिला लड़ती रही। काश हम सनातनियों ने संगठित होकर के, यदि संगठित रह करके लड़ करके एक होकर के लड़े होते तो ना तुम्हारे देश में मुगल आते, ना तुम्हारे देश में अंग्रेज आते। लेकिन बात यह है ना कि आपको लालच ने गुलाम। भक्तों, गुरुदेव अमृताचार्य जी महाराज का कहना है कि भाई भाई में कम से कम दुश्मनी मत करो और एक भाई दूसरे भाई से कुछ भी नजायज में मत ठको या लिया दिया करो। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप एक भाई दूसरे भाई का ठगते हैं, लूटते हैं या कुछ करते हैं तो आपको पाप लगेगा और पाप के साथ आपको यहाँ दंड भी भरना पड़ेगा। इसी का उदाहरण गुरुदेव अमृताचार्य जी महाराज ने दिए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक संदेश है कि जब बूढ़ा आदमी यानी उसका पिता जब इस दुनिया से गुजरने वाला हो तो 10 साल 5 साल पहले ही भाई भाई का बंटवारा कर देना चाहिए, ताकि आज जो है वो मामला ना फंसे और ना ही कोई भाई एक दूसरे भाई का दोषी हो। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर एक भाई की बेटी की शादी होती है तो उसका बड़ा भाई उसकी बेटी की शादी में नहीं जाता, क्योंकि दुश्मनी इतनी बड़ी होती है। और जब बड़े भाई का बेटी की शादी होती तो छोटा भाई अपनी भतीजी के शादी में नहीं आती। दोस्तों, यही बात गुरुदेव अमृताचार्य जी कहते हैं कि आज कोर्ट में भी 90% मामला जो है भाई भाई का है। तो आज पिता की गलती का ये परिणाम और दंड है। इसीलिए तमाम पिताओं से कहते हैं कि आपको आज निवेदन करते हैं हम कि आप जीते जी अपने पुत्र का बंटवारा कर दिए, चाहे 10 4 8 10 कुछ भी पुत्र हो, सारे को बैठाइए और सबको अलग अलग बैठा के सभी को अपना अपना प्लॉट या जो देना है समझा के कागज बना के सभी को दे दीजिए, ताकि आपके मरने के बाद आप शांति से मरें और आपका बाल बच्चे भी शांति से रहे। दोस्तों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सागर से हम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिएगा और आप हाँ ना का चक्कर को बंद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपका हम आभारी रहेंगे और मिलता हूँ अगला ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।